विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। मोह मोहताजी ला रहा है, दुख का कारण बन रहा है। विचार गोद में बैठकर बाल नोच रहे हैं। ये सब दिखाई देगा तो क्यों उसमें अटकोगे? सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। विश्व शांति के लिए प्रार्थना शुरू करें। हे परम परमात्मा, सभी सत्य जाने, सच्चाई को सभी प्रवेश दें। सभी अंतराल में ग्रहणशील होकर बैठें। प्रार्थना में बैठे हुए खोजी, अंतराल में बैठे हुए खोजी हैं। कुछ नहीं की अवस्था में शांत बैठे हुए पूरे भाव के साथ सभी के मंगल के लिए प्रार्थना करने को तैयार। यह अंतराल सबको मिले जहाँ वे निष्पक्ष सभी के लिए प्रार्थना कर पाएं। हे परमात्मा, ऐसी सद्बुद्धि हर मनुष्य को मिले ताकि पृथ्वी पर हर जीव अपने आनंद की अभिव्यक्ति कर पाए। कोई मनुष्य किसी को रोके नहीं, सभी के अभिव्यक्ति के लिए आयोजन करें। हे प्रभु, आपका ध्यान सबको मिले, सबके ध्यान में प्रेम, आनंद, मौन छा जाए। सभी के ध्यान क्षेत्र में आरोग्य हो, संतुष्टि हो, मधुर रिश्ते हों। सभी ध्यान की शक्ति द्वारा विश्व में वह निर्माण करें जो सबके मंगल के लिए है। ध्यान में सभी स्वयं को पहचाने। मैं कौन हूँ का जवाब सबको मिले।
नकारात्मक विचारों में वे बह न जाएं, बल्कि सकारात्मक विचारों को वेलकम करें। विश्व के सारे मनुष्य, सारे लीडर्स, सारे डॉक्टर्स, सारे टीचर्स रचनात्मक सोच को महत्व दें, नए समाधान लेकर आएं, ताकि विश्व से सारी बीमारियां समाप्त हों, मंदी समाप्त हो, हिंसा समाप्त हो। ज्ञान के शुभ्र प्रकाश में सबको यह समझ मिले कि सभी की भलाई में ही मेरी भलाई है, मेरी भलाई सबकी भलाई में है। सभी प्रार्थना करते करते ध्यान में जा रहे हैं, शुद्धता के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कृपा शुभ्र प्रकाश के रूप में बरसती रहे पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में। मेरे ध्यान क्षेत्र में जो भी नकारात्मक बातें आई हैं, उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। सबको क्षमा मिले, सभी मुक्त हों, सभी स्वस्थ हों। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अंत में सभी अपने तप का बल जो अर्जित हुआ है उसे अर्पित करें अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार। तप अर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो सबसे पहला कदम क्या उठाना है? पहला कदम सभी यह जान जाएं कि मोह मट्टी है, मोती नहीं। मोह मट्टी है, मोती नहीं। मोती नहीं, मट्टी है।
मट्टी है तो तुरंत खुद ब खुद छूटना शुरू हो जाएगी। कैसे? आपके हाथ में मट्टी लग गई तो क्या करते हो? तुरंत वॉश बेसिन की तरफ दौड़ते हो। हाथ गंदे हो गए, चलो कहाँ पानी है। आपको समझाना नहीं पड़ता है कि ये मट्टी है, बुरी होती है, इसको साफ करना चाहिए। आपको कोई समझाता नहीं। आपने देखा रे मट्टी लग गई है, तुरंत दौड़ते हो। नल कहाँ है, पानी कहाँ है, तुरंत साफ करना चाहते हो। मोह को भी ऐसे देख पाए। आपको मोह के बारे में एक समझ दी जा रही जिससे आप उसको मट्टी करके देख पाओ, तो तुरंत नहाने जाओगे, यानी तुरंत उस समझ को अपने जीवन में प्रयोग करोगे, अमल करोगे, इस्तेमाल करोगे और मट्टी निकल जाएगी। जैसे हम झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू लगाकर जो मट्टी जमा होती है उसको कूड़ेदान में डालते हैं। तो क्या ये कहते हैं कि मैंने कूड़ेदान को ये दान किया, त्याग किया? किसी को जाके कहो मैंने इतनी इतनी मट्टी त्याग की, सामने वाला हंसेगा, कौन सा बड़ा काम किया, इसमें त्याग वाली क्या बात है? अरे ये तो कॉमन सेंस है, ये त्याग नहीं कॉमन सेंस है। तो सवाल उठता है ना, मोह त्याग कैसे करे? कॉमन सेंस लाओ। ये चीज मट्टी है, इसे धो देना है, सिर्फ पहचानो। मोह मोहताजी ला रहा है, दुख का कारण बन रहा है। विचार गोद में बैठकर बाल नोच रहे हैं, ये सब दिखाई देगा, तो क्यों उसमें अटकोगे? तो पहला कदम क्या है 10 कदमों में से? कि मोह को मट्टी करके जानो। मोती नहीं है, मोती समझोगे तो क्या करोगे? तिजोरी में संभाल के रखोगे। मोती नहीं है ये। डरो मत मोह से मुक्त होने के लिए। सांस अंदर लेते हो, छोड़ते वक्त डरते हो क्या कि नहीं छोड़ूंगा मैं? बिल्कुल नहीं डरते। बोलते जाने तो वापस आएगा, जाने तो वापस आएगा। बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में आती है जाती है, उनको आते जाते रहने दो, बहने दो। कंजूस क्या करता है? वो बहने नहीं देना चाहता, वो रोकता है। जीवन में जो भी चीजें आ रही, अगर जा रही है तो दुख मत मनाओ, उनको जाने भी दो, फिर आएंगी। अलग अलग रूप में अलग अलग ढंग से चीजें आते रहती है, आनंद लो उसका। जैसे विचारों को आते जाते देखा, वैसे जीवन में होने वाली घटनाओं को देखो कि ये आई ये गई, तो त्याग करना बड़ा आसान लगेगा, वरना ये बहुत कठिन है। और सबसे कमजोर कड़ी मोह ही है। यहां से तोड़ोगे तो सभी से मुक्ति मिलेगी। मन के जो भी विकार है, कोई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कहता है, कोई काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर अहंकार इस तरह के शब्द कहता है। ये चेन है, कोई 10 विकार का बताएगा, कोई 5 विकार बताएगा, कोई 7 विकार बताएगा, कोई 100 विकार बताएगा, मगर सभी चेन में एक कमजोर कड़ी है, वो है मोह। मोह को उल्टा करो, विरोधी शब्द बनाओ तो वो होगा अलगाव, अमोह, अलग होना। तो यहां से अलग होना आसान है। यहां से यह जंजीर जो गले में डाल रहे हो एक दूसरे के, यहां से तोड़ना मोह की शतरंज पर आसान है अगर समझ है। तो आपने क्या काम किया? समझ बढ़ाई। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।